हेलो एवरीवन। आज कुछ नया है आपको दिखाने के लिए। सो नॉर्मली जो लोग डीटीएफ बिज़नेस शुरू करते हैं तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। नॉट ओनली डीटीएफ, उसमें डीटीएफ प्लस विनाइल का कॉम्बिनेशन करके आप कुछ बना रहे हो, तो इन सच सब चीज़ों पे एक डिस्कशन करना था। तो यूज़र कीप्स ऑन आस्किंग कि एग्जैक्टली मुझे क्या ख़रीदना चाहिए। सो आई हैव टू परचेज अ बिग प्रिंटर XP600, और बड़े बड़े प्रिंटर्स आपको लेने चाहिए या छोटे प्रिंटर्स लेने चाहिए। सो वो एक डाउट क्लियर करने के लिए आज एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो उसी लिए बना रहा हूँ। सो दिस इज़ 8180 अल्टरनेटिव टू 1800। ये वीडियो में बताऊँगा कि क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, 1800 क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, या कोई दूसरा प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहिए। यू कैन सी इंक सर्कुलेशन सिस्टम along with 1800. This is 8180 completely modified, almost 2-3 times फास्टर है ये 1800 से। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ये प्रिंटर आपको ना लेने के लिए रिकमेंड करती है, और कुछ चीज़ें 1800 में ऐसी है कि मैं बोलूँगा आपको कि यस गो विथ 8180। सो मैं डिस्कशन उसका करूँगा इन डिटेल। दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू प्रिंटर, मॉडिफाई करके रेडी है ये प्रिंटर पूरा। सो यू कैन सी यहाँ पर इसको फीडर रोलर है, यू कैन सी दिस रोलर। सो रॉड फीडिंग असेंबली अभी तक इस पे लगाई नहीं है। दिस इज़ फॉरवर्ड रिवर्स मॉड्यूल। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ इंक सर्कुलेशन सिस्टम्स। बाहर से इसको अटैच किया हुआ है। ये आपका 8180 है। सो ये प्रिंटर मैंने शुरू नहीं रखा क्योंकि आई हैव टू गिव इट टू समबडी। ये 8180 है, वेरी गुड स्पीड प्रिंटर, लो नॉइज़, कुछ नॉइज़ नहीं है। एंड दिस इज़ अगेन 1800 विथ बेड। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रिंटर में आपको जो रॉड मैंने आपको दिखाई, जो रोलर आपको मैंने दिखाया वो है नहीं। सो व्हाट इट डज, ये पूरा रॉड पे ऊपर फीडिंग करता है। तो इस प्रिंटर में आपको कभी भी फीडिंग का इशू नहीं आएगा। डायरेक्टली रॉड फीड होता है तो वो दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। सो दीज आर फ्यू टी शर्ट्स प्रिंटेड ऑन 1800 एंड 8180। ये तो टी शर्ट बहुत सारी वीडियो में आपने देखी होगी। सो दिस इज़ आवर एग्जीबिशन टी शर्ट। एग्जीबिशन में हम लोग इस पर छोटे छोटे प्रिंट आउट्स लेते हैं। दिस इज़ गोल्डन फॉइलिंग डन ऑन विनाइल। सो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हो। कहीं कहीं पर डीटीएफ किया है, कहीं पर आपने डीटीएफ के अंदर ही विनाइल किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन। सो ये XP600 हेड के साथ 12 इंच मशीन है। इट्स अ बिग machine with a speed of around 30 up. You can have 30 A3 sheets in 1 to 1.5 hour. For this machine you will need AC, you will need separate PC, you will need UPS. So along with this machine, इस मशीन के साथ आपको पाउडर शेकर असेंबली भी आप लगा सकते हो। मैंने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये सब निकाल के रखा है। सो ये एक ऑप्शन है आपके पास, और मैंने जो बाकी के ऑप्शंस दिखाए आपको, जिसमें से एक है 1800 और दूसरा ऑप्शन है 8180। सो ये दोनों ऑप्शंस आपको है, और एक बड़ा ऑप्शन है XP600, या और भी मार्केट में बहुत सारे प्रिंटर्स है, बड़े प्रिंटर्स है, वो एक ऑप्शन है। अभी लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि 1800 में मेंटेनेंस आता है। सो ओके, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है इसमें मेंटेनेंस नहीं आता है? सो सॉरी गाइज, मेंटेनेंस इसमें भी आता है। कोई भी ऐसा प्रिंटर डीटीएफ का आपको नहीं मिलेगा जिसको आपको मेंटेन नहीं करना पड़े। सो दिस डजेंट मीन दैट इफ़ यू आर पेइंग 2 लाख 3 लाख रुपीज़ यू डोंट हैव अ मेंटेनेंस विद दिस। इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। नो, नॉट एट ऑल। इसके साथ एक ऑपरेटर हमेशा, जब भी आपका मशीन शुरू है, आपका एक ऑपरेटर मशीन पे हमेशा होना चाहिए। जितना इसका स्पीड है उतनी ही इसकी मेंटेनेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इसके हेड ऑलरेडी मंगा के रखे हैं। सो यू हैव नो चॉइस। मेंटेनेंस आपको छोटी मशीन का भी करना ही है, बड़े मशीन का भी करना ही है। नाउ
लेट्स डिस्कस अबाउट 1800। 1800 क्यों लेना चाहिए? 1800 में आपको स्पीड कम मिलेगी, नो डाउट। स्पीड इक्वल्स टू अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग। तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही आपको स्पीड मिलेगा। आपको अगर 4 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, सो यू कैन गो विथ अ बिग प्रिंटर। आपको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको ट्रायल लेनी है, तो यू कैन गो विथ 1800। और फ्यू पीपल आर सेलिंग 805 ऑल्सो। आई डोंट सेल 805 प्रिंटर्स, क्योंकि A4 साइज़ है और फीडिंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है उस पर। और यू कैन गो विथ 8180। अभी 1800 और 8180 में फ़र्क क्या है? सो फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज 8180 का हेड इज ऑलमोस्ट लाइक एन XP600 का हेड। सो आपको इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स यू कैन से। इसमें वाइट क्लॉगिंग का इशू जहाँ तक आज तक मैंने देखा हुआ है, सो लास्ट 3 महीनों से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। 8-8 दिन में इसको बंद रखता हूँ, कभी 4 दिन बंद रखता हूँ। बहुत बार मुझे हेड क्लीन नहीं करना पड़ता है। प्लीज़ मेक अ नोट। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि आई एम यूजिंग माई इंक्स, आई एम यूजिंग गुड क्वालिटी इंक्स। और मैं ये आपको लाइव बता रहा हूँ कि ये 8 दिन के बाद भी प्रिंटर हेड क्लीनिंग के साथ वाइट डिपोजिशन इसका इस तरीके का आता है। सो आप देखोगे मैंने आज ही इसको शुरू किया है, तो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। ओ सॉरी, यहाँ पर वाइट थोड़ा सा लाइट है और यहाँ पर इसने वाइट डार्क मारना शुरू किया। दैट मीन्स इसका हेड ओपन हो चुका है। सो ये 8 दिन बाद की सिचुएशन है इस प्रिंटर की। सो नो डाउट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रिंटर विथ वेरी गुड स्पीड। यू कैन प्रिंट अराउंड 100-150 शीट्स इन अ डे। इसमें एक इशू है। वन इशू इज दिस इज अ मेंटेनेंस बॉक्स ऑफ दिस प्रिंटर। सो ऑलमोस्ट आपके 200-300 प्रिंट्स होने के बाद आपको ये मेंटेनेंस बॉक्स का चिप रीसेट करना पड़ता है। सो यू हैव 2 ऑप्शंस इन चिप रीसेटर्स ऑल्सो। आप चिप भी रीसेट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसका रीसेटर टूल ले सकते हो। सो 2 ऑप्शंस यू हैव। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस प्रिंटर इन रोल टू रोल फॉर्म। बहुत बढ़िया प्रिंटर है और फुल्ली टेस्टेड है। बट इशू ये है कि आपको इसकी हेड खरीदनी है, तो आपको ओल्ड हेड, अभी का बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रिंटर नया है, इसकी ओल्ड हेड आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इसकी न्यू हेड मिलेगी। अभी 1800, वाई टू गो विथ 1800? देखिए 8180 पे आपको ओनली फीडिंग का ऑप्शन है, सिंपल शीट फीडिंग का है, रोल फीडिंग का है। यू डोंट हैव फॉरवर्ड रिवर्स ऑप्शन देयर। यहाँ पर जैसे आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, पेपर पीछे लो आगे लो, ये कर सकते हो। टिल नाउ मैंने अभी तक इंक सर्कुलेशन सिस्टम 8180 पे लगाई नहीं है और मुझे ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की। सी आई ऑलवेज अवॉइड टू यूज़ मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स ऑन अ प्रिंटर, तो मैंने वो इसमें यूज़ नहीं किया है। 8180 में वो ऑप्शन नहीं है, पर आपको 1800 में वो ऑप्शन मिल जाता है। दैट डजेंट मीन दैट 1800 कॉस्टली है या ऐसे कुछ है नहीं। 1800 में आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आप अटैच कर सकते हो। बट द डिफरेंस इज इसका स्पीड इज मच 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 मोर दैन 1800। सो येस, आपको 1800 ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन ट्राई यूजिंग 8180। उसका कंप्लीट मॉडिफिकेशन, सेटिंग्स, एक्रो, ये सब कुछ आपको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपको अगर ऑलरेडी खुद ट्राई कर चुके हो तो उसमें कुछ हेल्प चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू। नाउ लेट्स कम बैक टू अ बिग प्रिंटर। ये पॉज किया है मैंने जॉब, विल स्टार्ट इट अगेन। सो इन प्रिंटरों में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो फीडिंग मैकेनिज़्म है, अगर वो ठीक नहीं है, फीडिंग मतलब रोल फीड करने का मैकेनिज़्म, this is gonna make a noise, so I'll just pause it. So ये मैकेनिज़्म अगर ख़राब है या आप एकदम न्यू हो इस इंडस्ट्री में, तो आई रिकमेंड कि आप इस प्रिंटर के साथ शुरुआत मत कीजिए। जितना इसका स्पीड है उतना इसका रिक्वायरमेंट भी है। आपको अगर 100 शीट्स का ऑर्डर है डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 50 शीट्स आई कैन से, देन गो विद दिस प्रिंटर।
क्लोज योर आइज एंड गो विद दिस प्रिंटर। इसके ऊपर आप अगर काम नहीं करोगे तो ये प्रिंटर आपको खर्चे के अलावा कुछ नहीं देगा। इसका एक बार हेड क्लीन होता है तो 15-15 ग्राम आपकी इंक वेस्ट हो जाती है। हमेशा आपको जॉब रन करते वक्त यहाँ पर खड़े रह के देखना है कि हाँ कोई हेड क्लॉग नहीं हुआ है। इसमें आप लो क्वालिटी इंक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया, जितना बड़ा प्रिंटर है उतना बड़ा खर्चा है। बट अगर किसी के पास प्रोडक्शन है, से फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 50 शीट्स उनको डेली प्रोडक्शन करना पड़ता है, सो यू हैव टू गो विथ अ बिग प्रिंटर और यू कैन गो विथ 1800 और 8180। सो अगर प्रोडक्शन है तो इन प्रिंटरों से एक बार मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो ये प्रिंटर ठीक है, इसके साथ आप 8180 के साथ प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। आप अगर सोचोगे कि मुझे डेली 100 प्रिंट्स करनी है और मैं वो 1800 पे करूँगा, तो आप गलत हो। 1800 छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। 1800 पे 20 शीट्स, 30 शीट्स, 40 शीट्स, दैट इज़ इनफ। आप अगर इसको दिन रात चलाओगे तो इसका स्पीड स्लो डाउन होगा। इसकी स्पीड स्लो डाउन क्यों होगी? तो ये दिस इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक काइंड ऑफ थिंग कि हाँ चलो प्रिंटिंग जितना करे उतना स्पीड बढ़ेगा या ऐसे कुछ है। इसके बहुत सारे मोटर्स है या पार्ट्स है वो ख़राब हो जाते हैं। मारुति 800 लेके आप महिंद्रा या XUV का पावर अगर एक्सपेक्ट करते हो तो वो गलत है। तो इस प्रिंटर पे आप उतना ही कर सकते हो जो छोटे मोटे छोटा सा काम है, 30-40 शीट्स प्रिंट करनी है, दैट इज़ ओके। अदरवाइज गो विथ दिस प्रिंटर जहाँ पर आपको 50-60 शीट, 70 शीट, 80 शीट तक आप बिंदास डेली प्रोडक्शन कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको काम है, ऑलरेडी आपको पता है, तो गो विथ 12 इंच प्रिंटर। इससे भी ज़्यादा काम है बड़ा तो यू कैन गो विथ 24 इंच प्रिंटर। मैं फ़र्क बताता हूँ आपको। 12 इंच प्रिंटर जो ये आप देख रहे हो XP600, इसका अगर कंपनी हेड लेने जाओगे तो 24 से लेके 32,000 रुपीज़ तक का इसका हेड का कॉस्ट आता है, सिंगल हेड का। तो ये ड्यूअल हेड मशीन है। अगर कभी पेपर हिट हो जाता है तो पेपर हिट हो गया तो समझ के चलो आपका 50,000 रुपये का खर्चा कन्फर्म है, अगर पेपर हिट हुआ तो। और अगर समझो गलत इंक डाली है, गलत तरीके से प्रिंट हुआ है, कुछ इशू आया है, तो आपको वो खर्चा करना 50,000 रुपये आप साइड वाइज कर दो। जैसे मैंने आप यहाँ पर देख रहे हो 2-4 हेड्स में इसके ला के रखा हूँ। इसका प्रोडक्शन भाई वाई आई एम यूजिंग दिस प्रिंटर, आई हैव अ प्रोडक्शन ऑफ अराउंड एटलीस्ट 100 शीट्स इन अ डे, 100 A3 शीट्स इन अ डे। आई एम यूजिंग दिस प्रिंटर, इट इज़ गुड टू गो। बिकॉज इसको जितना आप काम दोगे उतना अच्छा है। काम नहीं दोगे, डैम्पर जाम होगे, इंक सेटल होके आपके हेड में बैठेगी और आपका हेड ख़राब हो जाएगा। सो सिंपल है, जितना अच्छा लग रहा है सामने उतना अच्छा तभी है जब इसको उतना काम दोगे आप। ये मैं छोटा सा UPS यूज़ कर रहा हूँ, मेरा डेमो स्टूडियो है ये, तो मैं छोटा सा UPS यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअल में प्रिंटर्स के साथ तो लोग बड़े बड़े UPS 40-50 हज़ार रुपये का UPS आपको यूज़ करना होता है। AC मैंडेटरी। नाउ कम डाउन टू दीज प्रिंटर्स। 8180 के हेड का मैंने आपको सीन बता दिया क्या है। सो यू कांट रिलाई ऑन हु इज़ प्रोवाइडिंग यू अ मशीन। हम लोग आपको मशीन दे रहे हैं, हम लोग आपको हेड नहीं सप्लाई कर रहे हैं। सो हेड सप्लाई है तो आपको बुक करना होगा और उसके बाद ही आपको हेड मिलेगा। 1800 बहुत ही एक कॉमन सा प्रिंटर हो चुका है जिसका हेड, जिसके हर एक पार्ट्स स्टॉक में सबके पास अवेलेबल होते हैं। सो सिलेक्शन इज ऑलवेज योर्स। 1800, 8180, 805 आई विल नॉट से बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल प्रिंटर जो प्रॉब्लम के अलावा कुछ देता नहीं है बाद में। आई हैव नेवर सीन पर्सन यूजिंग 805 इज हैप्पी। और XP600 ड्यूअल हेड प्रिंटर, इसमें से आप कोई भी प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि बहुत सारे प्रिंटर, लगभग आउट ऑफ ऑलमोस्ट 90% पीपल whoever has purchased mini printers, they ask their suppliers कि आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है या मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं वही वापस बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग अगेन। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ पावर, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ स्पीड, इन्वेस्ट मोर अमाउंट, बाय अ बिग प्रिंटर,
If you want to try with it, if you have other businesses to do other than fabric, you have vinyl, you have screen, you have n number of other things, go with 8180 or 1800, wherein जहाँ पर आपका प्रोडक्शन रुकेगा नहीं अगर प्रिंटर ख़राब हुआ तो आप इन छोटे प्रिंटरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी से भी, मतलब you no matter you buy any kind of 8180 or 1800 built printer, you should not expect more than 30-40 sheets a day. Maximum हो गया तो 60, 65, 70. With this you can expect 100 sheets a day, and with big printers you can expect 200 sheets a day. So 200, बहुत सारे लोग हैं जो यही प्रिंटर पे 250 शीट्स भी प्रिंट करते हैं इस प्रिंटर पे. So choice is yours. You have an option of oven with all these mini printers. You can print there and you can cure this it in the oven. You have option of ink circulation system. No doubt in very not more than a month we'll start using ink circulation system on this printer also. You can see मैंने जो बोला था आपको कि इस प्रिंटर को मैंने लगभग 8 दिन बाद आज शुरू किया है. इसने शुरुआत में थोड़ा सा वाइट का डिपॉजिशन कम किया है, उसके बाद इसने वाइट डिपॉजिट अच्छे से किया है. तो मेरी एक भी वीडियो आपको ऐसे नहीं दिखेगी कि हाँ सब रेडीमेड सेटअप लगाया हुआ है, उसके बाद वो वीडियो निकाल के बना के दिखा रहे हैं. जो भी है आपके सामने है. हेड नो पार्ट. whenever you buy a printer, a modified printer, there is no warranty. Do not expect warranty from anybody. In 1800, yes, of course, it's a fantastic printer. I've sold around so many printers all over India. इसमें सब कुछ अवेलेबल है, सब इसके सब पार्ट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है. बट अगेन मैं आई एम सेइंग चॉइस इज़ योर्स. आपको स्पीड चाहिए, बेसिक काम करना है, गो विद दिस 1800. थोड़ा स्पीड एडिशनल चाहिए, आप मेंटेनेंस में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो नो डाउट दिस इज़ द बेस्ट प्रिंटर 8180. अगर काम ही काम है तो आपको जाना है 12 इंच प्रिंटर पे. 12 इंच या 24 इंच सेम बिल्ट आती है, 24 इंच और 12 इंच की, अलॉन्ग विद द पाउडर शेकर. दिस इज़ अ पाउडर शेकर. So that's it for today's video. Thank you once again. Prabodh here from Creative Digilabs Private Limited, a brand, a name you can trust. Thank you.